सर, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आरपीडब्ल्यूडी 2016 या दिव्यांग अधिकार विधेयक 2016 में दिव्यांगों के साथ बदसलूकी या बदतमीजी में दंड का प्रावधान है। क्या उस युग में दंड का प्रावधान रहा है? यदि कोई दिव्यांग को बुरे शब्द बोले या चिढ़ाए तो क्या उस समय भी था कुछ ऐसा? भारत एक ऐसा देश है जहां की कर्म का सिद्धांत माना जाता है जी। यानी कि जो आप करते हैं वो अच्छा है बुरा है, उसका जो फल है वो आपको ये प्रकृति दे जाती है जी। अमूमन अगर हम देखें तो आचार्य चाणक्य की नीतियों में विशेषकर ये बताया गया है कि अगर दिव्यांगों के साथ बदसलूकी की गई या बदतमीजी की गई जी। तो खास तरह के दंड के प्रावधान है। अगर सूताध्यक्ष, उस समय तो हम कपड़ा बुनने में माहिर थे और रोमन साम्राज्य को 3000 साल तक हमने कपड़े पहनाए, तो सूताध्यक्षों को विशेष इंस्ट्रक्शन थे या निर्देश जारी किए गए थे कि दिव्यांगों के साथ बदसलूकी ना की जाए, उनके साथ व्यवहार सही किया जाए। यहां तक कि अगर आप शुक्र नीति में देखें तो वहां लिखा जाता है कि अगर किसी दिव्यांग को कभी राज्यसभा में बुलाया जाना हो तो उसके लिए पालकी का व्यवस्था किया जाएगा और उसे सही तरह पालकी या घोड़े की बग्गी में बैठकर धीरे धीरे कोर्ट रूम में या सभा में लाया जाए। अभी कि धीरे धीरे इतनी बारीकी का ध्यान रखा गया है। तो शुक्र नीति जो बनाई गई थी दिव्यांगों के लिए था? नहीं, शुक्र नीति तो शुक्राचार्य द्वारा बनाई गई नीति है। नियम होंगे, कई नियम है उसके अंदर। उसी तरह से अगर आप देखें तो प्रावधान बने हुए हैं पराशर नीति में। व्यासदेव के पिताजी पराशर, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ जो कि भारत में आते हैं। तो पराशर नीति में नियम बनाए गए हैं कि एक व्यक्ति अगर उसकी पत्नी दिव्यांग हो जाती है तो उस व्यक्ति का ये दायित्व है कि उसका भरण पोषण करे। स्पष्ट निर्देश है। वही उसकी पत्नी के बारे में भी लिखा गया है कि अगर पति दिव्यांग हो जाता है या है तो पत्नी का ये दायित्व है कि उसका भरण पोषण करे। अगर इस नियम के बाहर जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो ये तो चाणक्य नीति वगैरह में देखे जाते हैं हमें और शुक्र नीति में मिलता है। साथ ही साथ याग्रमल्क नीति में ये मिलता है। ये देखा गया कि जब हम दे देते हैं संपत्ति वगैरह दिव्यांगों को तो उस समय कई लोग उसे हड़प लेने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वहां प्रावधान दिया गया है कि दिव्यांगों के नाम कोई संपत्ति ना लिखी जाए, पर परिवार का ये दायित्व है और राजा ये तय करेगा कि दिव्यांग व्यक्ति जो है उसका ख्याल पूरी तरह से रखा जा रहा है। यह याग्रमल्क नीति में ये लिखा गया है। अनुशासन पर्व, जहाँ की पितामह भीष्म सरशैया पे लेटे हुए थे, युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि युधिष्ठिर पूछते हैं क्या क्या धर्म है राजा के, क्या क्या धर्म है पुत्र के, पिता के। तो आप सोचेंगे कि सर छीदा हुआ 1000 तीर लगे हुए हैं जिसके ऊपर, वो नीति का ज्ञान कैसे दे रहा है। जाहिर सी बात है अंगों से अपने आप को अलग देखता हो, कोई दिव्यता देखता होगा तभी तो सर में दर्द हो जाए ये इंटरव्यू ना दिया जाएगा। जी बिल्कुल। वो अनुशासन पर बोल गया है पूरा का पूरा, तो जाहिर सी बात है अंगों के ऊपर, अंगों के बाहर खुद को जानते होंगे, दिव्यता देखते होंगे, इस तरह कुछ ना कुछ करते होंगे जरूर। तो अनुशासन पर्व में तो ये स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि अगर किसी दिव्यांग का कोई संपत्ति हड़पता है तो वो ब्रह्म हत्या के बराबर का। इस तरह से अगर आप कर्म के सिद्धांत के ऊपर देखें तो आपने सुना होगा कि विष्णु सोए हुए होते हैं एक अनंत शेषनाग के ऊपर, क्षीर सागर में आराम करते रहते हैं और उनके द्वारपाल हैं जय और विजय। तो ऐसे 4 ऋषि माने जाते हैं जिनको कि हम सनकादिक बोलते हैं। वामन, ड्वार्फिज्म अपने में एक दिव्यांगता की कैटेगरी है ना, पौनापन अपने में एक दिव्यांगता कैटेगरी है। तो वो 4 आते हैं और उनके जो 2 प्रहरी हैं जय और विजय, उनको बोलते हैं कि विष्णु से मिलना है, पूछाओ कब आए, अपॉइंटमेंट ले आओ। तो जय विजय भी सोचते होंगे कि खाली बैठे हुए हैं कुछ तफरी कर लें,
तो मजाक करना शुरू करते हैं उनके साथ। अच्छा, क्या काम के लिए आए हो, ये बात वो बात, और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो कि आपत्तिजनक है। तो ऋषि नाराज होते हैं और वो श्राप देते हैं जय और विजय को कि जाओ, हम श्राप ये देते हैं तुमको कि तुम पतित हो जाओ और 3 जन्मों तक पृथ्वी में या मृतलोक में जन्म लो। ये सुनकर विष्णु दौड़े आते हैं और सनकादिक ऋषि बोलते हैं, आपने इन द्वारपालों को रख रखा है तो इनके रहने में आपका भी हाथ है, और हम आपको ये श्राप देते हैं कि आपको जाना पड़ेगा जन्म लेने के लिए ताकि इनका उद्धार हो सके। तो इसलिए तीनों युग में 2-2 भाई जन्म लेते हैं। पहले युग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, नरसिंह अवतार ने उद्धार किया, और इधर वराह ने उद्धार किया। शिशुपाल और दंतवक्र, कृष्ण ने उद्धार किया दोनों का। रावण और कुंभकर्ण, पुरुषोत्तम राम जी ने इनका उद्धार किया। तो अगर हम अपशब्द बोलते हैं दिव्यांगों को तो इसका दंड कुछ इस तरह का दिया जाता है। ये प्रावधान है जी। और कुछ नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ही उसे ही कर्म बोलते हैं। जैसे कि द्रौपदी ने किसका, धृतराष्ट्र का मजाक उड़ाया था, या उसका अगर और एक आप देखना चाहें जहां पर कि किसी एक दिव्यांग का मजाक उड़ाया गया था, तो आपको याद होगा कि द्रौपदी और पांडवों ने कौरवों को बुलाया था अपने नए महल को देखने के लिए, और नया महल इस तरह बनाया गया था कि जहां पानी लगता है वहां पानी नहीं था, और जहां पानी नहीं था लगता है कि वहां पानी है। जहां आग नहीं था वहां लगता था कि आग जल रहा है, और जहां आग था वहां पता नहीं चलता। जहां दीवार नहीं है वहां दरवाजे थे, और जहां दरवाजे लगता है कि दरवाजे खुल रहे हैं वहां दीवार बनी हुई थी। तो दुर्योधन घूम रहा था उस महल में तो सब देख रहे थे। तो एक जगह उसे ऐसा लगा कि बड़ा गड्ढा है, तो बड़े आराम से धीरे धीरे देखता हुआ नीचे जा रहा था। प्रहरी आया और बोला कि युवराज नहीं, आप जा सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। और उसके ऊपर चलता हुआ चला गया। बड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहा था यहाँ वहां। तो एक जगह उसे लगा कि अरे यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, उसे ऐसा लगा। वो बोला कि ये धोखा है, और चल गया। उस पानी के कुंड के अंदर गिर गया और पूरा भीग गया। तो ऊपर से छत पे से देख रही थी द्रौपदी, और जोर का हंसी, ठहाका मारते हुई, और बोली, अरे अंधे का पुत्र अंधा। बोलने वाले ऐसा बोलते हैं कि इस वाक्य का उस पर ऐसा असर हुआ कि वो पूरी सभा में निर्वस्त्र की गई और पूरा सभा अंधा हो गया था। तो कभी भी किसी को एक अपशब्द बोल दें आप और बच जाएं उससे, कानून दंड दे ना दे, भारत में ये मान्यता है कि इस कर्म का फल आपको यही भोगना है, और कई गुना होके भोगना है। इसलिए दंड का प्रावधान तो है, कानून में हो ना हो, कर्म के सिद्धांत में हमारे यहाँ खूब है।